नमस्कार साथियों। तो आज है 11 अगस्त 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट के ऊपर, जो आज अभी अभी कुछ टाइम पहले आउट हुआ। चलिए उस पर चलते हैं। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया शायद, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके। और दोस्तों देखिए, आज दिन के ऑलरेडी मैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया ये तीनों इंपॉर्टेंट वीडियो। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। पता नहीं कि केपीआई ग्रुप की क्या चल रहा है। मतलब एक तो आपके केपीआई टेक्नोलॉजी मतलब केपीआईटी, उसका भी हाल कुछ बढ़िया नहीं है। केपीआई ग्रीन एनर्जी आज रिजल्ट आउट किया। पहला रिजल्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस बारे में। देखिए, अच्छा, जून 2026 करेंट क्वार्टर में केपीआई ग्रीन की इनकम आया है 694 करोड़ रुपए, जो पिछले साल जून 2025 में था 603 करोड़। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ठीक है, कंपनी की इनकम ठीक ठाक रेट में ग्रो किया है। बट एट द सेम टाइम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिरावट हुआ। ठीक है, 796 करोड़ से गिर के 694 करोड़, बट ईयरली बेस पे ठीक ठाक था। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी की जो मार्जिन है वो भी पिछले साल के हिसाब से 1% इस बार इंक्रीज हुआ, 35%। पिछले साल था 34%। पिछले क्वार्टर के हिसाब से 2% रिड्यूस भी हुआ। पिछले क्वार्टर में क्वार्टर फोर में था 37%, इस बार कम होकर 35% हुआ। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ कि कंपनी डेप्रिसिएशन पर्पस बहुत ज्यादा यहाँ पे दे दिया, एडजस्टमेंट हुआ। उस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आप देखिए, वो भी गिर गया। और टैक्स भरने के बाद वो और कम हो गया। जो पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट था 111 करोड़, पिछले क्वार्टर फोर में था 155 करोड़। इस बार डबल डबल डिजिट में आया है, 95 करोड़। सीधा 111 करोड़ से 95 करोड़ की ड्रॉप। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिला। उस वजह से क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी कम हो गया। जो पिछले साल था 5.27, इस बार कम हो गया 4.33। जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी कम हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों काफी वीक तो था। अब ये भी एक फैक्ट है कि शेयर अगर आप देखेंगे, जब लिस्ट हुआ था 2022 में, लिस्ट होने के तुरंत बाद लगभग 1100% चल गया था। लगभग कोई 2 साल के भीतर भीतर शेयर पहुंच गया था अपर साइड में 700 के ऊपर। और उसके बाद से लेके अभी तक देखिए, शेयर में लगभग 50% की गिरावट हमें देखने को मिल गया, 50% की गिरावट। और कंपनी की परफॉर्मेंस साथ में वीक रहा, जो कि इसके पहले बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, केपीआई ग्रीन अच्छी कंपनी है, नो डाउट। इस क्वार्टर हो सकता है कि खराब हुआ है, बट अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर फोर को आप कंपेयर करके, कंपनी की अच्छा प्रॉफिट था, अच्छा इनकम था। उसके पहले आप पहुंच जाइए क्वार्टर थ्री, वो भी अच्छा ही था, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके पहले क्वार्टर टू भी अच्छा था, लास्ट ईयर क्वार्टर वन भी अच्छा था। तो कंपनी अच्छी काम करता है, बट इस बार हो गया है एक क्वार्टर एक आध। बट शेयर में दोस्तों गिरावट होने का चांस है, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, तो इसके ऊपर दोस्तों कल नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे शेनको गोल्ड लिमिटेड। ज्वेलरी सेक्टर की एक शानदार कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है बट अच्छी कंपनी है। ठीक है, अच्छा रिटर्न भी दिया है। अभी अभी की बात है, लगभग साढ़े वही 7:35 के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं आपको एकदम पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये रहा दोस्तों कंपनी की रिजल्ट की पीडीएफ, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे थोड़ा नोट करना शुरू में, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन मिलियंस पे की फिगर पे है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले देखिए कंपनी की इनकम। कंपनी की इस बार इनकम नो डाउट बहुत अच्छा रहा। इस बार कंपनी की इनकम ही हुआ है 3071 करोड़ रुपए, जो पिछले साल 2025 की क्वार्टर वन पे था 1844 करोड़। तो मतलब कंपनी इनकम की सेगमेंट में तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ रखा है, रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। और लास्ट क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम था 2010 करोड़। तो मतलब कंपनी की इनकम में तो कोई डाउट ही नहीं है, ईयरली क्वार्टरली बम्पर ग्रोथ रखा। अब बम्पर ग्रोथ तो रखा है, उसके साथ साथ आप ये भी देखिए, जो महंगाई बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली कंपनी की खर्चा भी बढ़ेगा। तो कंपनी की खर्चा रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ, रिकॉर्ड 2932 करोड़ की खर्चा ही हो गया कंपनी की सिर्फ, जो पिछले साल और पिछले क्वार्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस वजह से क्या हुआ, इसका जो नेट प्रॉफिट है, ये देखिए टैक्स एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट, वो एकदम खत्म हो चुका है। मतलब इनकम की कोई भी असर देखने को नहीं मिला। कंपनी की नेट प्रॉफिट हुआ है सिर्फ 101 करोड़, और लास्ट ईयर 2025 की क्वार्टर पे यही फिगर थे 104 करोड़ के ऊपर। समझ आ रहा है बात। कंपनी की इनकम जहां पे इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, कंपनी की प्रॉफिट आप देखिए उल्टा गिर गया। और पिछले क्वार्टर के साथ तो हटा दीजिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट थे 156 करोड़, वहां से तो मतलब
एक तरफा मैसिव ड्रॉप हुआ है। तो इसके पीछे रीजन वही है आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइस, और भारत आपको पता ही होगा बाहर से गोल्ड खरीदते हैं, जो रॉ गोल्ड है वो बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसमें सीधा सीधा इम्पैक्ट रहा, टोटली गिर गया, चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, ठीक है। तो शेनको गोल्ड की शेयर में दोस्तों कल गिरावट होने का चांस है, मेरे बात को याद रखना। और 400 का लेवल आज जो रिक्लेम करके क्लोजिंग दिया, इसको अगेन शेयर ब्रेक कर सकते हैं, अगेन ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों कल नजर रखना। अच्छा चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट दोस्तों, एमआरएफ लिमिटेड टायर ट्यूब सेक्टर की कंपनी है, काफी पुरानी और बड़ी कंपनी है एमआरएफ। सो एमआरएफ की रिजल्ट आउट हुआ है, और एमआरएफ की केस में कहूंगा कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था, कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसा ही हुआ है एक्चुअली। देखिए जून 2026 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 8,416 करोड़ सॉरी बढ़िया। जून 2025 लास्ट ईयर 2025 की क्वार्टर वन पे इनकम था 7,676 करोड़, ठीक है। ईयरली बेस पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रखा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम था 8,044 करोड़, तो मतलब कंपनी ईयरली क्वार्टरली बहुत अच्छा काम किया, बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया। ये जो इनकम है ये दोस्तों एमआरएफ की हिस्ट्री में बेस्ट इनकम जनरेट किया, ठीक है, याद रखना। फिर आ जाइए कंपनी की खर्चा बहुत बढ़ चुका है, ये एक्सपेक्टेड था टोटली, और जिस वजह से इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल था 14%, पिछले क्वार्टर में 16%, इस बार श्रिंक हो गया, कम हो गया, 12% पे आ चुका है। अब देख लीजिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो एडजस्टमेंट होने के बाद 495 करोड़ हो गया, जो पिछले साल था 502 करोड़, और पिछले क्वार्टर 4 में था 702 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे थोड़ा गिरा, क्वार्टरली बेसिस पे ह्यूज डाउनफॉल हमें देखने को मिला, ह्यूज। और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी गिर गया है। तो कल दोस्तों एमआरएफ की शेयर के ऊपर नजर रखिए। अब देखिए एमआरएफ की शेयर ऑब्वियसली उतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका प्राइस इतना एक्सपेंसिव है। एक शेयर आप खरीदने जाओ तो आपका 1,30,000 रुपये लग जाएगा, ठीक है। अब जब गिरावट होता है ये एक एक दिन पे 2-3 हज़ार इससे हट जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव शेयर है। पिछले 1 साल से 0 रिटर्न पे है, 5 साल में भी लगभग 6-7% की रिटर्न दिया, ठीक है। रिसेंटली मतलब 2025 में ही शेयर अपना लाइफ टाइम हिट किया था 1,60,000 के ऊपर, और लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। बट हाँ अब इसका प्राइस इतना ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा मतलब फास्ट मूवमेंट हमें देखने को उतना नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों कल इसको भी नजर रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की रिजल्ट को हम रिव्यू करेंगे, पर उसके पहले दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की रिप्लाई, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर इस चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। आई थिंक कि हर एक मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है 59 रुपीज। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो जरूर आप प्लैटिनम कार्ड की तरफ बढ़िए। प्लैटिनम कार्ड में आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और देखिए आप आपके बजट के अनुसार कुछ ना कुछ कार्ड लीजिए तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके आना, वहाँ पे जो पोर्टफोलियो रिव्यू की प्रोसेस है ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे बाटा इंडिया। ये एक लौती कंपनी है इस लिस्ट में जिसका रिजल्ट दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा, बाटा इंडिया की। आइए मैं आपको दिखाता हूं पहले। अच्छा बाटा इंडिया की इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया है 63.98 करोड़, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था, 63.98 करोड़, जो ईयरली बेसिस पे 23% ग्रो किया है, 23% ठीक है। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 52 करोड़, इस बार वहां से बढ़ के 63 करोड़ हो गया। उसके साथ साथ कंपनी की रेवेन्यू इनकम जो है वो आया है 978.95 करोड़, जो ईयरली बेसिस पे 4% की ग्रोथ रखा है। तो कंपनी को ओवरऑल आउटलुक मैं कहूँगा काफी अच्छा रहा। आपके मार्जिन इंक्रीज हुआ और जिस वजह से प्रॉफिट में इंपैक्ट पड़ा। सिर्फ यही नहीं, कंपनी अपने शेयर होल्डर को खूब बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से 25 रुपए पर शेयर की इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया, 25 रुपए की डिविडेंड। और कंपनी की शेयर की प्राइस आप देखिए 700 रुपए, समझ पा रहे हो बात, 700 रुपए चलने वाली शेयर 25 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया। और मजेदार बात यह है कि शेयर बहुत गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर गया। मतलब देखिए बाटा उतना खराब कंपनी नहीं है, बाटा रिलैक्सो जो फुटवेयर सेक्टर है बहुत ही नीडी सेक्टर, बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देता था। ये शेयर जो अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था 2021-22 2000 रुपए पे, 2200 रुपए पे, वहां से जब पिटना शुरू हुआ अरे बाप रे, कमर तोड़ दिया, पूरा पूरा कमर टूट गया कंपनी की। 67% की डाउनफॉल,
बाटा जैसे बड़े कंपनी में, समझ पा रहे हो आप मेरे बात, बट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। इवन सिर्फ फुटवेयर सेक्टर ही नहीं, बहुत सारे और भी सेक्टर्स है, जैसे कि केमिकल सेक्टर जो पिछले 4-5 साल से चला नहीं, अभी धीरे धीरे रिकवर करे। तो रिकवर होगा, उसके लिए इनफ पेशेंस चाहिए यार की, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।